हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को उन्नति अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए, तो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत ही अच्छी सेंट्रल लेवल की एक वैकेंसी निकल कर आई है एसएससी जीडी की। तो इस वैकेंसी के बारे में अपन थोड़ा सा वन बाय वन समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या जानकारियाँ हमारे सामने हैं। इससे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर 25,271 पोस्ट हमारे पास है। ठीक है, इतनी पोस्ट यहाँ पर निकल चुकी है और इसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो सारी मैं बताता हूँ आपको जानकारियाँ वन बाय वन। देखिए, जो इसका फॉर्म भरने का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है वो हमारा 17 जुलाई से 31 अगस्त तक फॉर्म इसके भरने वाले हैं। मतलब अभी इसके आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप भर दीजिएगा इन फॉर्म्स को, जितना जल्दी हो जाए भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर इसका जो सर्वर है कभी डाउन हो सकता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और आगे हम वन बाय वन समझते हैं यहाँ पर कि टोटल जो हमारी पोस्ट निकली है ये 25,271 टोटल पोस्ट निकली हुई है, जिसके अंदर मेल और फीमेल की अलग अलग पोस्ट एक प्रकार से बताई गई है। जैसे फीमेल की अगर पोस्ट देखा जाए तो अराउंड 2,847 के समथिंग है। ठीक है, और इसमें अगर अपन और बात करें, अगर पे स्केल की इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका 21,700 से स्टार्टिंग सैलरी रहती है। जनरली एक एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो 35,000 के समथिंग इसकी सैलरी का पार्ट रहता है, और ये सेंट्रल लेवल की पोस्ट है। तो जितने भी सेंट्रल्स के हमारे परक्यूट वगैरह रहते हैं वो सारे यहाँ पर मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट दे रखी है, बीएसएफ की दे रखी है, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीटी हो गया, एआर हो गया, एनआईए हो गया, एसएसएफ हो गया। इनका सभी का प्रेफरेंस जैसा भी आप डालेंगे वो आपको बहुत सोच समझ कर डालना है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग आप डालेंगे वैसा ही आपको इन फ्यूचर में जो कट ऑफ जाता है उस अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन प्रोसेस जनरली कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, और अगर हम मेल की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 22,424 पोस्ट, जो कि बहुत बड़ा एक प्रकार से देखा जाए तो है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कि इसको फॉर्म को कौन भर सकते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, वो तो सभी जनरली रहते ही हैं। ठीक है, चलिए एज लिमिट की अगर बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, 18 टू 23 ईयर की एज के बीच वाले ही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये भी कब, एज ऑन 1 अगस्त 2021। तो जो आपकी एज है वो 18 से 23 ईयर के बीच में होना चाहिए, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 2 अगस्त 1998 से आप 1 अगस्त 2003 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपकी कहीं ना कहीं बर्थ डेट होना चाहिए। पर इसमें कहीं ना कहीं आपका जो जनरल हमारा एज का रिलैक्सेशन मिलता है वो दिया हुआ है। SC ST कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर। मतलब अगर कोई SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो उनका 23 तो है ही सही, साथ ही साथ इसमें 5 साल और हट जाएंगे तो आपका टोटल 28 ईयर आपकी एज हो जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, और OBC कैटेगरी में भी सेम, हम 23 के अंदर अगर 3 ईयर को ऐड कर देते हैं तो ये आपका 26 ईयर हो जाएगा। ठीक है, 26 ईयर आपकी एज हो जाएगी OBC कैटेगरी की। ठीक है, जनरल का वही 23 ही रहेगा। ठीक है, चलिए, और अगर आपके पास एनसीसी का सपोज सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ अगर देखा जाए तो कुछ बोनस या इंसेंटिव का पार्ट हम बोल सकते हैं। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का बोनस मिलेगा। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का बोनस मिलेगा। और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2% का बोनस। बोनस का मतलब ये होता है, जैसे 100 मार्क्स का आपका पेपर है सपोज, तो आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स बोनस मिल जाएगा। जैसे सपोज आपके 80 मार्क्स आते हैं, 80 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो आपके मार्क्स टोटल हो गए 85 मार्क्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही बी और ए का भी कैलकुलेशन किया जाता है। पर यह बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट, मैंने बहुत बार देखा है कि जनरल उनका कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन रुकता है तो 1 2 3 मार्क्स से ही रुकता है। एक एक नंबर पर हजारों लाखों स्टूडेंट कहीं ना कहीं होते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। 2 नंबर का भी कहीं ना कहीं रोल रहता है, तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आपको उसका बेनिफिट लेना है। ठीक है, ये कभी कभी बहुत मतलब आपको बाद में रियलाइज होता है जब आपका सिलेक्शन होने से 1 2 नंबर से रुकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। तो देखिएगा, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th क्लास आपका यहाँ पर पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही सभी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है जो 10th पास स्टूडेंट यहाँ पर हैं।
ठीक है। एप्लीकेबल फ़ी की बात करें तो बहुत ही कम 100 रुपीज़ यहाँ पर आपका चार्जेस रहेगा। तो इसको आपका अगर बिल्कुल भी थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो इसको आपको ज़रूर फिलअप करना है इस फॉर्म को, ठीक है। अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, किस तरह का हमारा पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर 4 पार्ट में आपके एग्जाम पेपर रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर टोटल अगर हम बात करें तो 90 मिनट के अंदर आपको पेपर का टाइम ड्यूरेशन रहेगा पूरा का पूरा। जिसके अंदर अगर हम रीजनिंग की बात करें तो इसके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। जीके के अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे हमारे, उसके भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये भी पूरा हमारा मैथ्स वाला पार्ट हो गया, जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड वगैरह होता है वही वही इसके अंदर रहेगा। और हिंदी इंग्लिश का जो पार्ट है इसमें से एक आपको 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह से टोटल आपके 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आपके यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और एक प्रकार से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मैंने जो ऑब्जर्व किया है प्रीवियस स्टूडेंट्स को, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम पड़ता है, जिनका प्रैक्टिस का पार्ट वीक रहता है एक प्रकार से, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है जब भी आप पढ़ें तो पूरी की पूरी स्पीड पर थोड़ा सा फोकस रखें, क्योंकि टाइमिंग का एक इशू आता है। और सबसे मेन चीज़ एक और कि यहाँ पर आपका 0.25 मार्क्स का क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग का बेनिफिट भी होता है तो नुकसान भी होता है। नेगेटिव मार्किंग में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं उनका ये रहता है कि आपको जितना आता है उतना ही आपको अटेम्प्ट करना है, और माइनस मार्किंग के सिचुएशन में किस तरह से हम तुक्का लगा सकते हैं ये मैं कभी इन फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट सारे ही तुक्के लगाते हैं जो बिल्कुल भी पढ़कर नहीं जाते तो वो लोग यहाँ पर आउट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनका माइनस मार्किंग में नंबर कम हो जाता है। तो यहाँ आपको बेनिफिट रहेगा एक्यूरेसी पे, इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, प्लस साथ ही साथ आपको स्पीड पे भी काम थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले रेस की बात कर रहे हैं। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो इनको 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 24 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट तो सभी लद्दाख के मतलब छोड़कर यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। लद्दाख वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट और 800 मीटर इन 4 मिनट, सॉरी, ठीक है। चलेगा, मतलब फिजिकल भी आपको स्टार्ट धीरे धीरे कर देना है, ठीक है। वैसे तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि जितने भी हमारे एसएससी में पिछले भी जो जैसे सिलेक्शन हुए हैं और पिछली भी जो बैचेस वगैरह थी उसके स्टूडेंट काफ़ी फिजिकली एक्टिव ही थे। पर फिर भी अगर आप नहीं हैं तो आप तैयारी फिजिकल का भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है विद इन 24 मिनट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम हाइट की बात करते हैं यहाँ पर। तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए होती है, ठीक है, और फीमेल के लिए 157 चाहिए होती है, ठीक है। कुछ इसके अंदर भी रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, जैसे हमारा ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, तो उनको मेल के लिए 162.5 हो जाएगा और फीमेल के लिए 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं एसटी कैटेगरी को एक रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अलग अलग ये जोन वाइज भी दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब चेस्ट की अगर बात करें हम, तो अनएक्सपांडेड मतलब बिना चेस्ट को फुलाए अगर देखा जाए तो 80 सेंटीमीटर हमें चाहिए, ठीक है। और मिनिमम एक्सपांसर जो है 5 सेंटीमीटर तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको इस पर भी थोड़ा सा जितना ज़्यादा आप फिजिकली मतलब पूरा करेंगे प्रिपरेशन, आपका वो चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलेगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और मैं इसकी कुछ जानकारियाँ होती है धीरे धीरे मैं लेकर आऊँगा। अगर आपको लगे तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा क्या आप चाहते हैं, क्या आप डिटेल सिलेबस चाहते हैं, ठीक है, या फिर प्रेफरेंस के बारे में जानकारी चाहते हैं। जिस भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं उस तरह का यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, मैं उस तरह का आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। और हमारी एसएससी जीडी की एक पेज भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल, टॉपिक वाइज टेस्ट, लाइब्रेरी, एक्सपर्ट टीम, ठीक है, 2 डेज का डेमो का पार्ट भी रहेगा इसके अंदर, और फी भी बहुत ही मिनिमम रहेगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। कमेंट नीचे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जिसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की पेज यहाँ पर पा सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।